अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की अहमियत कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो ज़रूरी क्यों होती है। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स मैनी एसेंशियल सर्विसेज फॉर ह्यूमंस एंड द प्लैनेट। बायोडाइवर्सिटी ने इंसान को और जो हमारी माहौल है उसको बहुत ज़्यादा सर्विसेज दी हैं, एसेंशियल ज़रूरी होता है। ठीक है, क्यों? हियर आर मैनी काइंड्स ऑफ या प्लीज हम कह सकते हैं बेनिफिट्स, यानी कि फ़ायदे हैं बायोडाइवर्सिटी के, वो क्या हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट मे बी अ लॉन्ग क्वेश्चन, मे बी एंड मे बी अ शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है कि बायोडाइवर्सिटी की अहमियत जो है वो क्या है, या बायोडाइवर्सिटी के बेनिफिट्स क्या है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको दो तरह से हेडिंग चेंज कर सकता है, एक तो उसने मेन हेडिंग दी हुई है और एक तो उसने नीचे कीवर्ड दिया हुआ है बेनिफिट्स, यानी कि फायदे क्या हैं बायोडाइवर्सिटी के। तो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी के क्या फायदे हैं। इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। सबसे पहले तो हमारे इकोसिस्टम, हमारे माहौल को, इकोसिस्टम होता है ना हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका माहौल के साथ जो ताल्लुक होता है उसको स्टेबल रखता है, बरकरार रखता है, मेंटेन रखता है। बायोडाइवर्सिटी क्या करती है, हेल्प्स करती है, मदद करती है टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम्स। यानी कि इकोसिस्टम कहते हैं ना इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट, के ऑर्गेनिजम्स का जो अपने माहौल के साथ ताल्लुक है उसको बरकरार किस तरह से रखना है। जिस तरह अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि हमारे पास लाइन है और ग्रास है, उन चीज़ों को हमें बैलेंस रखने के लिए बायोडाइवर्सिटी की जरूरत होती है। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के अंदर इनका बड़ा ज्यादा रोल होता है, सच एज कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। किस तरह से हमारे पास ऑक्सीजन जो है, अगर मैं आपको मिसाल दूं ऑक्सीजन साइकिल की, ठीक है, तो ऑक्सीजन किस तरह से हमारी, कार्बन साइकिल किस तरह से हमारी जो है ना इन्वायरमेंट के अंदर सर्कुलेट करता है कि प्लांट से करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है, रात के टाइम पे, और दिन के टाइम पे क्या वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को खारिज करते हैं। अब प्लांट्स ने क्या करना है, ऑक्सीजन को रिलीज करना है, और ह्यूमंस को क्या, ऑर्गेनिजम्स जो है, एनिमल्स इंक्लूडिंग, उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब क्या करना है, प्लांट ने जो ऑक्सीजन निकालनी है, एनिमल्स ने उन ऑक्सीजन को ले लेना है। अब उसके बदले में जो एनिमल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करनी है उसको प्लांट्स ने ले लेना है। तो ये एक साइकिल चलता रहता है। अगर किसी एरिया में, सिंपल से आपको एक बात बताऊं कि हम समटाइम ऐसा कहा जाता है कि जी एक एरिया है, क्यों आजकल प्लांटेशन पे जोर दिया जाता है कि जी प्लांटेशन करें, आप प्लांट्स लगाएं, ये करें, वो करें, हमारे माहौल को बेहतर बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जितनी पोल्यूशन हो गई है उसको बैलेंस करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हमें पौधों की जरूरत है। जितने हम प्लांटेशन लगाएंगे, ये पौधे लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमें ऑक्सीजन मिलेगी। जब ऑक्सीजन मिलेगी तो सांस लेने में आसानी होगी, सफोकेशन जो है, ये जो हब्स है, सारा कुछ जो है ये खत्म होना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो ये हमारे पास एक साइकिल को बैलेंस रखने में भी मदद करती है। नेक्स्ट, क्लाइमेट रेगुलेशन। क्लाइमेट कहते हैं माहौल को। प्लांट्स एंड एल्गी अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें पता है कि क्लाइमेट के अंदर जो प्लांट्स है ना, हमने अभी जैसे मैंने बात की कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके जाते हैं, इनहेल करते हैं, और एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन को। तो प्लांट्स को क्या चाहिए, और एल्गी, एल्गी भी एक काइंड है, ठीक है, वो हम जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर फर्दर डिस्कस करेंगे कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये भी प्लांट के टाइप ही होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। इट हेल्प्स टू कीप द क्लाइमेट बैलेंस। ये भी बैलेंस एक शेप देते हैं। वो किस तरह से देते हैं कि हमारे पास जो प्लांट्स हैं, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहती हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे माहौल में बहुत ज्यादा हो जाती है, अगर ये इसको इनहेल नहीं करेंगे, अंदर नहीं लेके जाएंगे, तो बाहर जो है माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो सफोकेशन होगी। जैसे हम फायर लगाते हैं, किसी जगह पे आग लग जाती है तो वहां दम घुटना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, उसके अंदर टॉक्सिक जो गैसेज हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। इसी तरह से अगर प्लांट्स जो है इन टॉक्सिक गैसेज को, ये स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर इनहेल नहीं करेंगे, या किसी एरिया में प्लांट्स कम होंगे, तो वहाँ पे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। वो कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से जो वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पेशली एनिमल्स, उनकी क्या हो जाएगी, डेथ, या उनको सफोकेशन या फिर पॉल्यूशन जो है वो फैलना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि जो हमारे पास कुदरती जराए हैं उनको भी महफूज रखने में मदद करती है। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स अ वास्ट अरे कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हमें बायोडाइवर्सिटी से बहुत ज़्यादा फूड जो है ना वो रिसोर्सेज मिलते हैं, यानी कि रिसोर्सेज में बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हमारे पास फूड मिलती है, हमें पौधों से भी फूड मिलती है, हमें एनिमल से भी फूड मिलती है, मेडिसिन पौधों से भी मिलती है हमें और एनिमल से भी मिलती है, बिल्डिंग मटेरियल्स वो भी हमें कहाँ से मिलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते हैं ना। जैसे ये पत्थर हम घरों में लगाते हैं, ये भी कहाँ से आता है, ज़मीन से ही आता है, जो हमारे पास रॉक्स वगैरह होती हैं, ठीक है। फ्यूल, ईंधन, ये भी ज़मीन से निकलता है। फ्यूल, गैस, नेचुरल गैस, सीएनजी, पेट्रोलियम, ये सारा कुछ, कोल, कोयला वगैरह, ये सारी चीज़ें कहाँ से निकलती है, ज़मीन से। नेचुरल रिसोर्सेज है, तो अगर हम इनको सेव करेंगे, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखेंगे, तभी ये हमारी मदद करेगी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अब इकोनॉमी मतलब कि रुपया पैसा कमाने के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं। अब क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट्स डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी, अब एक मिसाल के तौर पे मेडिसिन की बात की, हमने मेडिसिन दवाइयाँ बनाते हैं, तो फार्माक्यूटिकल जो हमारे पास फार्मेसीज हैं, फार्मासिस्ट हैं, उनको पैसा बड़ा मिलता है इस चीज़ से। अगर एक फूड बनाते हैं, ज़राअत, एग्रीकल्चर आ जाते हैं, उसको बड़ा पैसा मिलता है। फ्यूल, पेट्रोल, अगर वो ज़मीन से निकलता है, नेचुरल रिसोर्स के जरिए से मिलता है, तो वो भी इनकम का एक जरिया है। इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, यही बात जो भी मैंने की है, एग्रीकल्चर के अंदर बड़ा ज़्यादा हमें इनकम मिल सकती है। टूरिज्म, अब हमें कुछ नहीं है ना, तो अगर एक माहौल प्यारा है, हमने उसको क्या किया, डिज़ाइन किया, ऑर्गेनाइज किया, और क्या कर दिया, उसे एक पब्लिक प्लेस बना दिया, पिकनिक प्लेस बना दिया, कोई पार्क बना दिया, तो वो टूरिज्म यानी कि टूर्स के लिए
बड़ी अच्छी जगह बन जाती है। वो क्या करेंगे, लोग आएंगे वहाँ पर टिकट लेंगे और क्या करेंगे, इंजॉय करेंगे, पिक्चर्स लेंगे, स्नैप्स लेंगे, तो उससे क्या होगा, आपको पैसे मिलेंगे जो बंदा उसको रन कर रहा है। फर्दर ऑन फार्माक्यूटिकल्स यानी कि फार्मेसीज मेडिसिन वगैरह के अंदर बनाने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। यानी कि इस हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमें क्या करती है, इकोसिस्टम को स्टेबिलिटी देती है, इकोसिस्टम को बरकरार रखेगी, क्लाइमेट रेगुलेशन करेगी, यानी कि हमारे माहौल को एक अच्छा सा सिस्टम देती है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सर्कुलेट करते रहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज हमें देती है, यानी कि कुदरती ज़राए जो है वो हमें मुहैया होते हैं, जिनको हम आर्टिफिशियली नहीं बनाते हैं, हमें कुदरती तौर पर मिलते हैं। फ्यूल, गैस, फूड, मेडिसिन वगैरह ये भी हम नेचर से ही लेते हैं। और इसके अलावा ये जो बायोडाइवर्सिटी है हमें पैसा कमाने में भी, यानी कि इनकम जनरेट करने में भी हमारी हेल्प करती है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और उसकी अहमियत क्या है। होप्स आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।